हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 8 उसमें फोर्स एंड फ्रिक्शन वो समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि फोर्स क्या चीज़ होती है। तो आज हम समझेंगे कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से रिवाइज कर दूं। फोर्स बेसिकली वो एक बल या एक वो मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं कि जो चीज़ रुकी हुई है उसको हम मूव कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। जो चल रही है उसकी गति बढ़ा सकते हैं, उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। हम उनकी चीज़ों की शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। तो ये फोर्स होता है। जब फोर्स किसी चीज़ पर, फोर्स का प्रभाव किसी चीज़ पर पड़ता है तो उसमें ये स्थितियां हो सकती हैं। उसकी वो रुकी हुई है तो चलने लगेगी, चल रही है तो और उसकी स्पीड बढ़ सकती है, वो रुक सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, उसकी शेप बदल सकती है, साइज बदल सकता है। तो अभी हम आते हैं दो चीज़ों को समझते हैं, एक है कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी मान लीजिए ये बॉल यहां रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहां से पुश कर रहा हूं बिना छुए हुए, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, लेकिन बॉल हिल नहीं रहा अपनी जगह से। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि जिस चीज से मैंने फोर्स लगानी है वो उसके टच में नहीं है। अगर टच में आएगी तो चलने लगेगा, या किसी ऐसे भी माध्यम से चला दिया, ठीक है। तो जब जैसे बाल्टी नीचे से उठानी है उसको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के उसको उठाना पड़ेगा। बैट्समैन जब बॉल को मारेगा तो बैट और बॉल जब टच करेंगे तब वो बॉल की डायरेक्शन बदलेगी और वो बाउंड्री की ओर या दूसरी ओर जाएगी फील्ड में। फुटबॉलर भी जब बॉल उसके पास आएगी उसको हिट करेगा, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और उसकी स्पीड चेंज होगी। तो जब तक कांटेक्ट नहीं होगा, फोर्स जिस चीज से लगाई जा रही है, जिस माध्यम से लगाई जा रही है और उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर लगानी है, दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। हम जितनी भी फोर्स, दरवाजा खोलते हैं पकड़कर, दरवाजा बंद करते हैं पकड़कर, चीजों को उठाते हैं, चीजों को पुश करते हैं, पुल करते हैं। इवन जब मान लीजिए हम पशुओं का उपयोग कर रहे हैं, हल में बैल को लगाएंगे, बैल बंधा होगा हल में, वो हल को खींचेगा। बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी से बंधा होगा, बैल गाड़ी से बंधा होगा। वो अपनी मस्कुलर पावर से, जैसे हम चीज़ों को अपनी मस्कुलर पावर से पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो पशु भी अपनी मस्कुलर पावर से, जो शरीर में उनकी शक्ति है, उससे चीज़ों को पुल करते हैं, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के सब पार्ट जुड़े हुए हैं, तभी वो फाइनली जो गाड़ी के व्हील्स मूव करते हैं और गाड़ी चलती है। तो इन्हें कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, जहां पर ऑब्जेक्ट और फोर्स में कांटेक्ट होना जरूरी है। और यहां पर एक टर्म आ जाती है फ्रिक्शन, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन को मैं अलग से आपको समझाऊंगा। तो फ्रिक्शन भी कांटेक्ट के कारण होती है। जैसे ये बॉल को मैंने धीरे से चलाया, ये चलते चलते रुक जाती है क्योंकि ये इसके बोर्ड के कांटेक्ट में है और बोर्ड से इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसके कारण ये रुक जाती है। उसको हम अलग से समझेंगे, पर वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट है इसके बीच में। अगर गाड़ी का इंजन हम ऑफ कर दें, वो कुछ समय तक धीरे धीरे चलेगी, फिर रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी के जो टायर हैं वो सड़क के कांटेक्ट में है और वहां पर फ्रिक्शन की फोर्स उसको रोक देती है। तो कांटेक्ट से आपने समझना है जहां पे कोई चीज, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस चीज से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी पावर फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट के भी अपना प्रभाव डालती हैं।
इसमें सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो आपने देखी भी होगी, शायद आपने उससे खेला भी होगा, मैग्नेट जो होता है। अगर आपके पास एक मैग्नेट है और यहां पर दूर लोहे का कोई पीस पड़ा हुआ है, अगर ये स्ट्रांग मैग्नेट है तो इसको अपने आप की तरफ खींच लेगा, लोहे के पीस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होगी, मतलब बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उसकी जो मैग्नेट की जो फोर्स है उस चीज पर अपना प्रभाव डाल रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। मान लीजिए ये देखिए, ये प्लास्टिक का कॉम्ब है, इसको मैं बालों में रगड़ता हूं अच्छे से, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ये देखिए पेपर को अपनी तरफ खींच लिया इसने। ये बिना टच किए हुए उसने अपनी तरफ उसको खींच लिया, जैसे मैग्नेट खींचता है ऐसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्यों आती है कि जब इसको मैं बालों में रगड़ता हूं तो ये चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पावर आ गई है, वो इलेक्ट्रिकल पावर से चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें भी कांटेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत पावरफुल फोर्स होती हैं, वो बिना चीजों को छुए हुए उन पर प्रभाव डालती है अपनी फोर्स का। फिर एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 प्रकार की फोर्सेस हैं जो नॉन कांटेक्ट हैं। पहले तो बताएं आपको मैग्नेटिक फोर्स। इसमें भी मैग्नेट है और ये कोई चीज है, इसको बिना टच किए हुए खींच लेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज्ड बॉडी है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं या जो भी चीज है उसको खींच लेगी अपनी तरफ। और तीसरा ग्रेविटेशनल। ये वर्ड बना है ग्रेविटी से। ठीक है। हमारी जो जैसे अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप कोई भी चीज गिराओगे वो नीचे गिरती है। इस चीज को मैं छोड़ता हूं, ये नीचे गिरी है। नीचे क्यों गिरी है? अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। इनफैक्ट जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको समझाया जाएगा कि हर चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये जो चीज मैंने नीचे फेंकी है इसके अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये बहुत वीक है और अर्थ की जो फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सब चीजें अर्थ की तरफ गिरती हैं। ठीक है। तो ये भी कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, अर्थ और इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो फोर्स इतनी पावरफुल है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, इनको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट क्यों है? मतलब ऑब्जेक्ट के साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना प्रभाव डालती हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं या अपने से दूर भेज सकती हैं। जैसे मैग्नेट में भी होगा ना, अगर आपको आप 7th में शायद पढ़ा होगा आपने, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर अगर आप छोटा मैग्नेट रखते हैं जिसका साउथ पोल है, साउथ रिपेल करते हैं, ये इसको पुश करेगा। अगर ये अगर मान लीजिए वीक है तो उसको दूर पुश कर देगा। अगर इसकी तरफ नॉर्थ वाला लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन अपनी फोर्स से उसको खींच लेगा या उसको दूर पुश कर देगा। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जिस चीज में चार्ज है, जैसे मैंने इसको थोड़ा रगड़ के चार्ज कर लिया था बालों में, तो ये उसको पेपर को खींच लेता अपनी तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो 2 प्रकार की फोर्सेस हो गई,
अधिकांश फोर्सेस वो होती हैं जिसमें कांटेक्ट चाहिए, जैसे हमारी फोर्स है या किसी एनिमल की है या किसी मशीन की है, तो वो कांटेक्ट होगा तभी चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल है, इसमें कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी वो चीज़ों पर अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम समझेंगे प्रेशर, अगले वीडियो में। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।